हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कितना अच्छा होता ना दोस्तों अगर दहेज देना नहीं पड़ता, अगर दहेज प्रथा बंद हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। अगर आप लोग को मेरा बात अगर सही लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से दहेज नहीं लेना चाहिए। और लेता कौन है? हम ही लोगों में से, हम आप। और लेता कौन है? हम ही लोगों में से लेते हैं। अगर हम ही लोग नहीं लेंगे तो हमको देना भी नहीं पड़ेगा, नहीं लेंगे तो देना भी नहीं पड़ेगा। तब हम कह नहीं सकेंगे कि हमने तो दहेज लिया नहीं है, तो हम देंगे क्यों? तो एक दूसरे के सपोर्ट अगर करेंगे तो ये प्रथा ज़रूर बंद हो जाएगी, दहेज लेने और देने वाला काम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है वो उसको कितना कुछ झेलना पड़ता है अपने बेटी के लिए। अगर उसको बेटी हो जाए तो बेटी बोझ लगती है। लेकिन बेटी क्यों बोझ लगती है? बेटा भी भगवान का देन है, बेटी भी भगवान ही की देन है। तो बोझ क्यों लगती है? 9 महीना उसको भी पेट में रखना पड़ता है, 9 महीना बेटी को भी रखना पड़ता है। तो बेटा बोझ नहीं है तो बेटी क्यों बोझ है? सिर्फ इसलिए हम लोगों के वजह से बेटी बोझ है ना। हम लोग दहेज ले रहे हैं इसीलिए बेटी बोझ लगती है। अगर हम लोग नहीं लेंगे दहेज तो बेटी भी बोझ नहीं लगेगी। और ऐसा तो नहीं है कि बेटी का माँ बाप कुछ देगा ही नहीं। वो लोग, बेटी का माँ बाप तो सोचता ही है कि हम बेटी को कितना दे नहीं सके, चाहे जितना भी गरीब हो, कुछ ना कुछ दे के तो विदा करेगा ही, खाली हाथ तो नहीं विदा करेगा ना। इसीलिए जो देगा वही खुशी खुशी ले लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को मांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांग करने से बहुत ठेस पहुंचता है। बहुत वो लोग कर्जदार हो जाते हैं। जिसका है वो तो दे देते हैं, जिसका नहीं है उनको कितना को ज़मीन पे खेत बेचना पड़ जाता है, घर बेचना पड़ जाता है, कर्जा हो जाता है। कर्जा वाले घर पर आके गाली देते हैं, नहीं देने सकने से मांगते हैं। तब वो बाप का मन कैसा होता होगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, जिसका बेटी है वो भी, और जिसका बेटी नहीं है वो भी सोचे समझे कि अगर हम नहीं लेंगे तो हमको देना भी नहीं पड़ेगा। अगर बेटा बेटी आपके पास दोनों हैं तो अपना बेटा के लीजिए और ना बेटी को दीजिए। बेटा को नहीं लेंगे तब को बेटी को भी नहीं देना पड़ेगा। तो एक दूसरे का सपोर्ट करिए ताकि बेटी कभी बोझ ना लगे। बेटी घर की लक्ष्मी है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि दहेज बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं यही नहीं बोलती हूँ कि दहेज लेना गलत है, लेकिन सही भी तो नहीं है ना दोस्तों। किसी का कमाया हुआ धन, किसी का कर्जा लिया हुआ धन लेकर कहाँ कोई खुश रह पाया है। और वो बेटी जो एक माँ 9 महीना पेट में रख के उसको मतलब बड़ा करती है, बड़ा करने के बाद आपको देती है, तो सबसे बड़ा दौलत तो उसका वही है ना। तो फिर आप उससे दूसरा दौलत क्यों मांगते हैं? सबसे बड़ा धन तो आपको दे रही है। तो एक अनजान आदमी होकर एक अनजान के साथ अपना वो सब कुछ जो उसको मानती है बेटी को, वो तो आपको दे रही है ना। फिर इससे बड़ा दौलत क्या है? क्या है दोस्तों? इसीलिए दहेज मत लो। जो मिलता है उसी में खुश रहो। मांगना नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, मांगना नहीं है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमको देना भी नहीं पड़ेगा। आपको मेरा बात कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।